अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के बारे में, जो कि बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है जस्ट। ठीक है, 1 2 3 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका कॉमन लॉगरिथम ये है। जिसका कॉमन लॉगरिथम क्या है? ये है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये हम एक्सरसाइज है हमारी 2.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम लिख रहे हैं। क्या है? 3.56721। कहा जा रहा है कि हमें नंबर वो फाइंड करना है। लेट सपोज अगर log x हम निकालते हैं, log x हम निकाल रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है 3.56721। तो हम ये किस नंबर का log x निकाल रहे हैं कि हमें ये आंसर मिल रहा है? हमें ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x सेम रहने ले देते हैं। ये log जो है इस तरफ लेकर आएंगे, ये हो जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, इस तरफ log आता है तो ये हो जाता है एंटी लॉग और ये हो जाएगा 3.56721। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को ले लेते हैं। इस नंबर को 3.56721, जो कि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है या बार नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सो पॉजिटिव नंबर का लॉगरिथम निकालना या एंटी लॉगरिथम निकालना बिल्कुल ही आसान है। हम किस तरीके से निकालते हैं? टेबल की हेल्प से हम निकालेंगे कि इसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारी क्या है? 3 है। पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो है हमारा 3। ये यहाँ पर रख दें। इसका फार्मूला जो होता है इस बुक में मेंशन भी है, हम वो फार्मूला भी देख लेते हैं कि जब पॉजिटिव नंबर आता है तो उसको किस तरीके से निकालते हैं। दो रूल हैं। ठीक है, कि रूल नंबर 1 है, इफ़ करेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव n देन एंटी लॉग मस्ट हैव n+1 डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, n+1 डिजिट्स। तो हमारा ये पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, n+1 कर देंगे। n हमारा है 3, तो 3+1 हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हमारा बाद में काम आएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसका निकालते हैं एंटी लॉगरिथम। ठीक है, पर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो रूल में समझा देता हूँ। रूल नंबर 2 है, इफ द करेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव n देन एंटी लॉग मस्ट हैव n-1 जीरोज इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट। n-1 करना है, n जो भी हो उसमें से -1 कर देंगे, फिर उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेगेटिव, तो मैं आपको वहाँ से समझा दूंगा। तो हम चेक करते हैं हमारे पास क्या नंबर बचा है। ये 3 तो हमने करेक्टरिस्टिक में ले लिया, तो हमारे पास बचा पॉइंट या 0 पॉइंट ले लें भली, 0.56721, 0.56721। अगर इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करें तो ये हमारा क्या होगा? 0.567, जो कि <5 है तो बस ये 2 ही रहेगा। तो 0.56 में देखेंगे 7 कॉलम में 0.56 पर आ रहे हैं हम। 0.56 ये रहा 0.56 और 7 कॉलम में क्या है? 0.56 और ये रहा हमारा 7, 3690। ये है 3690 और प्लस करेंगे इसमें 2 कॉलम में देखेंगे 0.56 के मीन डिफरेंस वाले 2 कॉलम है। मीन डिफरेंस वाला 2 कॉलम क्या है? उसमें 2 है जस्ट। ठीक है, तो इसमें कर देंगे +2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 369092। ठीक है, 0+2 तो 2 हो जाएगा 3692। अब हमारा आ रहा है करेक्टरिस्टिक का टाइम। हमारा क्या है? 4। हमें पॉइंट वहाँ पर लगानी है, 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगानी है। 4 डिजिट्स के बाद क्या करनी है? पॉइंट लगानी है। तो 1 2 3 4, इसमें तो है ही 4 डिजिट्स, तो पॉइंट बस यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3692। अगर हम इसका लॉग ले लेना, इसका जब लॉग लेंगे इस नंबर का, तो हमारे पास ये नंबर मिलेगा। अगर हम कैलकुलेटर पे ही ट्राई कर लें, ये लॉग हम ले रहे हैं 3692, it will be equals to 3.5672, 3.5672। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा नंबर आ गया। हमने बिल्कुल ही सही किया है। नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। चलें जी, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो कि हमारा नेगेटिव है 1 बार 0.7427। ये थोड़ा सा चेंज होगा हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम चेंज तरीके से करते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। इसको हम -1.7427, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो इसमें थोड़ी सी टेक्निक चेंज होती है। ठीक है, तो हमें ये जो नेगेटिव नंबर है, फ़िलहाल तो हम यूँ लिख रहे हैं लॉग
एक्स किसी नंबर का हम लॉगरिथम निकाल रहे हैं तो आ रहा है -1.7427। तो हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड करना है। तो लॉगरिथम इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग और -1.7427 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट इस नंबर को पिक करते हैं -1.7427। अब ये जो कि नेगेटिव नंबर है, हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव एक नंबर चाहिए। पर इसमें से हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक पहले से ही ले लेंगे। करेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, -1 है। और जब भी नेगेटिव नंबर आता है तो उसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, n-1 होता है। तो n हमारा है -1, उसमें से भी -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक बन गई जो कि हमें लास्ट में काम आएगी। फिलहाल हमें क्या करना है, ये हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो 1 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 2। तो आप क्या करें, 2 में से माइनस कर दें 1.7427। 2 माइनस, हम कर रहे हैं 2 माइनस 1.7427। तो हमारे पास आ रहा है ये 0.2573। अब आ गया हमारे पास ये मेंटिसा जो कि है पॉजिटिव। ठीक है, जो कि हमारे क्या है, पॉजिटिव। और मेंटिसा हमें चाहिए भी पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम एंटी लॉगरिथम टेबल में से। 0.25 चेक करेंगे, 0.25 हमारे पास क्या है, 0.25 ये है। और इसके 7 कॉलम में देखेंगे, 0.25 के 7 कॉलम में देखें तो 1807 आ रहा है, 1807 आ रहा है। प्लस 0.25 के 3 में देखेंगे, मीन डिफरेंस वाले में 0.25 ये रहा, 0.25 और 3 ये रहा 0.1, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे जस्ट 1। तो हमारे पास हो जाएगा क्या, 1808। 1808 ये हमारा फाइनल हो चुका है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, 2 डिजिट इस तरफ हमें क्या करना है, वो रखना है, 0 देने हैं। मतलब माइनस का 2 है ना, तो करेक्टरिस्टिक का अब यूज़ होगा हमारा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर दे देंगे हम 0 एक और, मतलब 1 2 डिजिट हो गए, यहाँ पर पॉइंट लगा देनी है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया है अभी, 0.01808 लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करें, अगर आपको चेक करना है तो आप क्या किस तरीके से कर सकते हैं, लॉग एक्स की वैल्यू है ये वाली 0.01808, क्या इसका आंसर ये वाला आ रहा है या नहीं, हम कैलकुलेटर पे प्रेस करके चेक करेंगे। लॉग 0.01808 हमने प्रेस कर दिया है वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है -1.7428। ठीक है, -1.7428 तो राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, वेल तो हमारे पास ये क्या आ गया, बिल्कुल ही एग्जैक्टली सही आंसर आ गया, -1.7427। तो हमारा ये वाला जो होगा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक हो गया। चलें जी, तो हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास वो पॉजिटिव है। ठीक है, वो हमारे पास पॉजिटिव ही है, तो वो सिंपल रहेगा बिल्कुल ही। 0.0353749 तो जस्ट हम क्या करेंगे, प्रोसेस वही, लॉग एक्स इज इक्वल से 0.35749 हमने लिख दिया। फिर एक्स यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर एंटी लॉग लेकर आते हैं और ये हो जाएगा 0.35749। ठीक है, तो इस नंबर को पिक कर लेते हैं, 0.35749 है हमारे पास। इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करते हैं 4 डिजिट्स तक, तो हमारे पास 0.3579 ड्रॉप होगा तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसमें करेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम 0.3575 का हम निकालेंगे एंटी लॉगरिथम टेबल से। ठीक है, 0.35 में देखेंगे, 0.35 ये रहा 0.35, और इसके 7 में देखेंगे, 0.35 के 7 में, 0.35 के 7 में है 2275 और प्लस मेन डिफरेंस वाले टेबल में देखेंगे 5, 0.35 के 5 में, 0.35 के 5 में 1 2 3 4 5 3 है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 227 और ये हो गया हमारा 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, और हमारी करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। करेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, 0 है, तो बस यहाँ पर हम लिख देंगे 0.2278। अगर हम यूँ कैलकुलेटर पे टाइप करके चेक कर लें तो पॉइंट, जैसे हमें क्या करना है, 0.2278 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.2278, तो 2 पॉइंट लिख रहे हैं, 2 पॉइंट
35749, ठीक है, 35755 आ रहा है, ठीक है। पॉइंट हमें क्या करनी है, ज़ीरो डिजिट है ना, ज़ीरो, तो पॉइंट हम क्या करेंगे, पॉइंट को बस यहीं रहने देंगे, पॉइंट आगे नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट हमारी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या था, यहाँ पर फार्मूला है n+1, हमारा फार्मूला क्या था, n+1, n तो हमारा ज़ीरो है पर ये +1 है, तो एक डिजिट हम यहाँ पर रखेंगे पॉइंट, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो हमने क्या कर दिया, log 2.278 निकाला, तो ये हमारे पास आ गया 2.278। अगर हम निकाल रहे हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। चलें जी, तो हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास जस्ट कैलकुलेटर यूज़ करना है। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अगर यूज़ करना है तो आप क्या करें, जस्ट लॉग प्रेस करके 900 प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट सपोज अगर हम बात करें पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की, तो है वो 900, ठीक है, 900 है। तो सिंपली आप कैलकुलेटर रखें सामने और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते जाएँ। ये 900 लिखा तो हमारे पास आ रहा है 2.95, ठीक है। तो लॉग 900 यूँ लिखना है कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.9542, ठीक है। लॉगरिथम ये है, ये वाला, ठीक है, 2.9542। ये कुछ भी डिजिट लिख सकते हैं, अगर किताब वाले ने बहुत सारे डिजिट लिखे हैं तो आपने सारे लिख देने, ठीक है। पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, 45.54 है, 45.54 है। तो बस इसमें भी आप क्या करें, 45.54 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा लॉग 45.54 का आंसर आ रहा है हमारे पास 1.6583 एंड थोड़ा सा आगे चल रहा है, ठीक है। तो पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में हमारे पास है 36582, ठीक है। तो आप जस्ट क्या करें, लॉगरिथम लिखा रहने दें, जस्ट ये वैल्यूज चेंज करें, 36582, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.563267 एंड सो ऑन। नंबर 4 है हमारे पास, इसका पार्ट 4 है 826.3। बस इसी तरीके से करना है हमें, 826.3 हमने टाइप कर दिया तो हमारे पास हो रहा है ये 2.91737, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको बकाया सवाल भी करने हैं, इसके पार्ट्स बिल्कुल ही सिंपल हैं। इसका लास्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, लास्ट पार्ट हमारे पास 6 है, जो कि है 0.40 है फिर 97 है, 40 है फिर 97 है। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट 0.40 दे देते हैं फिर 97 दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है -4.01322, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, अभी क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। तो वही बात है कि हमें एक्स का वैल्यू निकालना है कैलकुलेटर पे। वैसे हम किस पर निकाल रहे थे, टेबल पे निकाल रहा था, इसमें भी यही बात कर रहा था, ठीक है। एक्स का ही वैल्यू निकालें, बस इसमें थोड़ा सा सवाल हमें चेंज करके दिया था, ठीक है ना। इसमें क्या किया था, बाय यूजिंग टेबल यूज़ करें, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर, मतलब ये एक्स का वैल्यू निकालें जिसका लॉगरिथम ये है, जिसका लॉगरिथम ये है। तो हम बस इसमें यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, तो जस्ट हमें कैलकुलेटर पे ही करना है। तो लॉग एक्स हमारे पास गिवन है जो है 1.7505, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर रहने देते हैं, एंटी लॉग इस तरफ लेकर आएंगे, एंटी लॉग टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं, पर इसमें कैलकुलेटर पे करना है तो जस्ट हम क्या करेंगे, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कौन सा बटन है, शिफ्ट प्रेस करके आप लॉग प्रेस करेंगे तो ये हो गया एंटी लॉग, और यहाँ पर लिखें 1.7505 ब्रैकेट ओवर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56.29। तो ये एक्स का वैल्यू है 56.29। इस तरीके से अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में भी हमें क्या करना है, जस्ट एक्स इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, और जो वैल्यू है मैं वो लिख देता हूँ 0.6609 है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर ये इरेज करके लिखेंगे 0.6609, ठीक हो गया। तो हमारे पास आ रहा है एक्स का वैल्यू आ रहा है 4.58036। बिल्कुल ही सेम टू सेम होंगे, कुछ नेगेटिव कर लेते हैं, जैसे कि पार्ट नंबर हमारा 8 है, पार्ट नंबर 8 में हमारा नेगेटिव वैल्यू गिवन है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो बस हम नेगेटिव लेंगे, जस्ट लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 2 बार .777 है हमारे पास, तो हम एक्स इज इक्वल्स टू
एंटी लॉग लिख देते हैं और यहाँ पर -2.777 लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे जस्ट कि हम नेगेटिव साइन लेंगे इसके साथ। कैलकुलेटर में ये सेम हो गया, -2.777 करें तो आपके पास आंसर आ रहा है एक्स का वैल्यू आ रहा है 1.67109 अप टू सो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे वैल्यूज आएंगे सेम टू सेम। ये क्वेश्चन से कैलकुलेटर का काम है, वैसे है नहीं। ठीक है, तो आप ये खुद ही कर लीजिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम नज़र आए तो फिर आप पूछ सकते हैं, इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलें जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।